और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के नगर पंचायत सरगांव में शनिवार सुबह रोड किनारे अवैध रूप से बेजा कब्जा किए दुकानदारों पर कार्रवाई की गई, जिसमें छोटे व बड़े व्यापारी शामिल रहे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बिल्हा विधानसभा के नगर पंचायत सरगांव चर्चित नगर है, क्योंकि यह नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर के बीच में है, जिसकी वजह से नगर के बीचों बीच मेन रोड में यातायात की दबाव बनी रहती है। नगर पंचायत सरगांव के मेन रोड के दाएं और बाएं दोनों और छोटे और बड़े व्यापारी सामान को धूप पानी से बचाने हेतु शेड निर्माण किए थे, जिससे दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी करने से रोज जाम की स्थिति लंबे समय से देखा जा रहा था, जिसके कारण छोटे बड़े यात्री गाड़ियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शनिवार को सरगांव के मुख्य मार्ग से अवैध बेजा कब्जा हटाने के लिए अनुभागीय अधिकारी ब्रिजेश सिंह छत्री ने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे, सीईओ रोहित साहू, थाना प्रभारी संजीव ठाकुर, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर समुद्रे पटवारी व नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ मोहभट्टा मोड़ से भोइना तालाब तक मुख्य मार्ग से दोनों ओर सड़क के मध्य से 40 फीट तक चिन्हांकित कर अवैध बेजा कब्जा हटाने के लिए सभी दुकानदार और मकान मालिकों को सूचित किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ज्ञात हो कि होली पर्व के पूर्व पथरिया एसडीएम ने नगर पंचायत सरगांव के सभागार में व्यापारियों की बैठक आयोजित कर सड़क दुर्घटना रोकने सुझाव लेते हुए कहा था, मुख्य मार्ग से अवैध बेजा कब्जा व्यापारी स्वयं से हटा लें, अन्यथा नियमानुसार अवैध कब्जा हटाने होली के बाद कार्रवाई की जाएगी। जिसके मद्देनजर शनिवार सुबह से ही मोहभट्टा मोड़ से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई प्रारंभ किया गया। नगर पंचायत सरगांव में अतिक्रमण हटाए गए, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं किया गया। साथ ही जो कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की जो तैयारी थी, वो भी तैयारी पूर्ण रूप से अधूरा था। जो चिन्हांकित करना था 40 फीट के अंदर, वो चिन्हांकित पूरे सरगांव के स्थान में नहीं हुआ था। इसमें अतिक्रमण हटाए जाने के कार्य में इससे बाधित हुआ। अगर चिन्हांकित होता, कार्य सही था। लेकिन अधिकांश व्यापारियों ने प्रशासन को सहयोग करते हुए स्वयं से ही अवैध कब्जा हटा लिए थे। जिन व्यापारियों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, उन पर अर्थदंड लेते हुए कार्रवाई की गई और साथ ही यह भी देखा गया कि अटल चौक के पास सबसे ज्यादा बेजा कब्जा था, जिसे जेसीबी के द्वारा तत्काल हटाया गया। वहीं पर कुछ मकान मालिक व्यापारियों ने जेसीबी ड्राइवर के साथ कहासुनी की स्थिति बनाते हुए नजर आए, लेकिन आला अधिकारियों के समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और जिन मकान मालिकों का घर 40 फीट के दायरे में आ रही थी, उन्हें जल्द से जल्द अपने स्वयं के द्वारा व्यवस्थित करने की बात कही गई। गौरव पथ बनना चाहिए, पहल अच्छी है, लेकिन इसके पहले हमारे पास परिषद में या हमें और अभी तक कोई इसके एस्टिमेट भी नहीं है। गौरव पथ बनाने के लिए पहले एस्टिमेट नगर पंचायत से नगरीय निकाय प्रशासन को दिया जाएगा। व्यापार में वृद्धि होगी, नगर पंचायत सरगांव में जरूर आएगा। आसपास के 56 गांव के लोगों का यहाँ निस्तारी है, लेन देन है। वहीं पर व्यापारियों के द्वारा आसपास में चर्चा के दौरान यह बातें सामने आई कि रोड से अवैध कब्जा हटाने के बाद फिर से कब्जा ना हो, उसके लिए नगर पंचायत को तुरंत ही नगर के बीचों बीच गौरव पथ का निर्माण और लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और साथ ही देर शाम तक व्यापार और नगर में चहल पहल शहर की तरह बनेगी। अब देखने वाली बात होगी कि अवैध बेजा कब्जा हटाने के बाद नगर पंचायत सरगांव के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा नगर को सुंदर बनाने हेतु किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। हाँ, इसमें नगर पंचायत द्वारा जो नगर पंचायत एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है, उसमें हम लोग मजिस्ट्रेट की तरह थे और सभी नागरिकों का और सभी व्यापारियों का बहुत सहयोग मिला कि अच्छे से हमारा जो रोड है वो क्लियरेंस मिल गया अपने को। नहीं, इसमें तो नागरिकों का सबसे अच्छा सहयोग रहा और उससे भी बड़ा व्यापारियों का सहयोग रहा, तो सभी लोगों का सहयोग था, जिसके कारण हम लोग इतना अच्छा मूवमेंट कर पाए। ऐसा नहीं है, जहाँ पे दिक्कत थी, जहाँ पे जेसीबी से नहीं तोड़ा जा रहा था, वहाँ पे मैनुअली तोड़ा जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उस विवाद का कोई अर्थ नहीं है। अभी तत्काल उसको जो सरकारी भवन पे अगर किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट है, तो उसको नोटिस देके अभी पुनः करवाएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।